वेलकम बैक। और इस वक्त हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने एक मेहमान से जिनको आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा। मीडिया से ही इनका ताल्लुक़ है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर चुके हैं। हमारे साथ तनवीर बहलीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तनवीर अहमद के नाम से भी आप इनको जानते हैं। और ये आज यहाँ क्यों मौजूद हैं उसके लिए एक वीडियो है, वो हम दिखाते हैं। वैसे तो आपको बहुत शनासा सा चेहरा लग रहा होगा, लेकिन वीडियो देखिए और उसके बाद हम वापस आते हैं। कराची वाले क्यों नहीं करते यार? कैसे करे? 2 लाख का कैमरा था, 1 लाख के लेंसेज थे, इसी तरीके से गोप्रो के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। मैं एक मुतवस्सित तबके का साफी हूँ यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये सामान। हम लोग आते हैं, छीन के ले जाते हैं, फिर हमें क्या बोलते हैं एडिशनल आईजी साहब कि यार कराची वाले तो कुछ करते नहीं है यार। बहुत सालों की मेहनत थी यार ये। क्या हुआ है? अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम राशिद मिनास रोड पे खड़े हैं। जैसे आप लकी वन से आगे जाते हैं सुराब कोट की तरफ, तो हम ये यहाँ पर आपको पीछे नजर आ रहा है फूड कोर्ट। इसकी कवरेज के लिए आए हुए थे, इसकी कवरेज के लिए हम आए हुए थे। और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारा सामान था जो कवरेज के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें कैमरे भी थे, माइक भी थे, 2 कैमरे थे। तो 2 गाड़ियों पर 4 मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने यहाँ पर आके छीना झपटी की असले के जोर पर। और उसी वक्त यहाँ से मोबाइल भी गुजरी थी, उनको भी आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने मोबाइल ने सुनी नहीं हमारी बात। और यहाँ से सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि एक और चैनल कवरेज के लिए जो आया हुआ था, इनका भी कैमरा चले गया है। तो इस वक्त यानी मेरी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई है इस वक्त। मतलब मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। बहुत मुश्किल से पैसे बनते हैं यार, बहुत मेहनत करी थी। 2 साल मेहनत करने के बाद और तनवीर साहब की इस वीडियो में बहुत से कराची वालों का दुख छुपा है। ये एक चेहरा है जो सामने आया है, लेकिन ऐसे बेशुमार चेहरे हैं रोज़ाना जो इसी अजियत और दुख से गुजरते हैं। जी तनवीर साहब, कैसे हैं अब आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, आप सबका ताउन मोहब्बत, क्योंकि जो वाकया हुआ उसके बाद अभी तो भी आंसू आ गए आपको? हाँ, ऐसी बात है। वो मेहनत तो आपको 2 साल की मेहनत है ना। और मुझे पता है कि किस तरीके से एक पहले शुरू से शुरू करते हैं। कब से आपने ज्वाइन किया था मीडिया? मैं सन 2011 में डॉन न्यूज़ को ज्वाइन किया और उसके बाद में मुख्तलिफ चैनल्स में रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। समा, अब तक न्यूज़, 24 न्यूज़, आप न्यूज़ था। 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना वायरस के दौरान हमारा चैनल बंद हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम साफ़ी, हम इसके अलावा काम आता नहीं है। और जो तनख्वाह थी वो एक ऐसा कह लें कि हैंड टू माउथ चलने वाले लोग हैं हम। तो वो तनख्वाह ख़त्म हुई और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बस वो एक मोबाइल था, आईफोन, उससे काम शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इक्विपमेंट बढ़ाते गए, चीज़ों पे खर्च अपने पे खर्च नहीं किया, अपने चैनल पे खर्च किया ताकि वो ग्रो करे, और ग्रो अच्छा कर रहा है माशाल्लाह। मगर उसके बाद एकदम ही कुछ लोग आते हैं, वो आपसे तमाम आपका जो आशियाना है, सारे ख्वाब हैं, वो तमाम के तमाम छीन के ले जाते हैं। ये वाक़या तकरीबन 2:20 में है, राशिद मिनास रोड। अच्छा, ये वो मकाम है जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है, यानी हर वक्त ट्रैफिक आपको रवा दवा मिलेगी, हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं वहाँ से। और उस मकाम के ऊपर छीन जाना और वहाँ पर कोई कैमरे ना होना, ये बहुत बड़ा सवाली निशान है। क्योंकि उसके बाद जब हम छीना गया, यानी 2 मुसल्लह 2 मोटरसाइकिलें थी, 4 अफराद थे, 2 उनके पास गनें थी। एक जो छीन रहा था हमसे आके, उसने हमारा तमाम सामान छीना, जो पूरी किट होती है, जो बैग होता है हमारे पास, उसने पूरा छीन लिया। उसके बाद जो दीगर लोग थे उनसे वो कैमरे छीने, मोबाइल छीने। उसके बाद जो पीछे जो शख्स था उससे भी एक बंदूक तानी हुई थी सबके ऊपर, यानी जहाँ जहाँ वो छीनता जा रहा था वो पीछे वॉच आउट कर रहा था कि अगर इनमें से कोई भी मज़ाहमत करता है तो वो, यानी उनके लिए हमारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की गोली थी। उनकी नज़र में कि 50 रुपए ज़ाया होंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन असला इस तरह खुलेआम लेकर घूमना कि वो आप पे गन तान तान के आपसे ले रहे हैं, और उसके बाद वो बंदा दूर से निशाना लगा के बैठा हुआ है और मेन शाहराह पे ऐसा हो रहा है, तो ये एक कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कुछ करने वाला नहीं था। इतना आराम से मतलब आप ये गन लेकर और इसका मुजाहरा कर सकते हैं ना। ये तो बिल्कुल आपकी बात कि मेन रोड पर इस तरह से होना एक वाकई सवाल है। अच्छा, चले, ये वाकया हो गया। एक कहते हैं ना कि 15 बहुत जल्दी रैपिडली रिस्पॉन्स करती है, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। एक तो मोबाइल गुजरी, लोगों ने आवाज़ दी, शायद उसने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन उसके बाद 2 मिनट के बाद एक और मोबाइल गुजरी, हमने बताया कि इस रोड पे गए, वो वहाँ से गुजर रही थी, वहाँ से। अच्छा, 15 में इतला दे दी थी, जो हमारी ट्रेनिंग होती है। उसके 45 मिनट के बाद पुलिस की मोबाइल हमारी लोकेशन पर आई है, और आकर मोबाइल ने क्या बोला, ये तो हमारी हुदूद नहीं है, हम तो जोराबाद थाने की हुदूद में, ये लगता है जी यूसुफ प्लाजा
पुलिस स्टेशन। तो फिर मजीद 15 मिनट हमने इंतजार किया, यानी 1 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पुलिस 45 मिनट पहुंच चुकी थी, लेकिन जो मुतालिका पुलिस थी वो 1 घंटे बाद पहुंची। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, फिर आपको पता है तसल्लियाँ वगैरह। अब तो आपने कल भी देखा होगा, क्योंकि अब तो मैं ज़्यादा लोगों का दर्द फील कर सकता हूँ कि खवातीन को थप्पड़ मार रहे हैं। सीरियसली? जी जी बिल्कुल, कल मैंने वीडियो देखी है। खवातीन से पर्स छीनने की कोशिश की, उस खातून ने थोड़ी सी मजायमत की, थप्पड़े मारे उसको। आप अंदाज़ा लगाएं, हमारी माएँ बहनें कराची की इसलिए रह गई हैं कि ये बदबख्त आके हमें मारेंगे, हमारी माओ बहनों की बेरुमती करेंगे, बेइज्जती करेंगे। मतलब हालात यहाँ तक पहुंचे। उनकी दीदा दिलेरी है ना, उनको पता है कि मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं। क्योंकि उस पे हमारे पुलिस अफसरान के बयानात हैं ना, वो तो हमें ही कसूरवार कह रहे हैं, वो तो हम ही कह रहे हैं ये शोर बहुत मचाते हैं। अगर वो हमें कहने के बजाय इन लोगों को पकड़े तो फिर कुछ होगा ना सजा और जजा का। जी बिल्कुल ठीक। असल में वो जैसा एडिशनल आईजी साहब ने कहा ना, ये मेरी गलती थी कि मैंने रिस्क हलाल ईमानदारी से पूरे कराची में घूम घूम कर रंग काला करके काम किया। अगर मैं भी लोगों की तरह मोबाइल छीनता तो मेरे पास आज गाड़ी भी होती, मैं करप्शन करता तो मेरे पास बंगला भी होता। तो जो यहाँ पर रिस्क हलाल कमा रहा है, उन आईजी साहब की नज़र में, एडिशनल आईजी साहब की नज़र में वो बेवकूफ़ है, वो अवेला करता है। वो जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका बिल्कुल ठीक है, जो स्ट्रीट क्रिमिनल कर रहे हैं उनकी नज़र में, कि आप छीनो लोगों से, हम नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछने वाला। क्योंकि देखिए, मुझे जब पता हो ना कि मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर, तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। वो खुला अपना चेहरा लेकर जी बिल्कुल खुला, बिल्कुल। उनको कोई डर नहीं है, कोई एक ने मास्क लगाया हुआ था, बाकी तो अगर मास्क ना भी लगा, उनको पता है ना कि पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, किस तरीके से पकड़ेंगे। जब आपको खौफ ही नहीं है कानून का, तो फिर आपको पकड़ा किस तरीके से जाएगा। और ना लोगों का खौफ है, ना किसी किस्म का खौफ है उनको वहां पर। देखिए लोग, अब एक गन है ना, उसमें चाहे 1000 बंदा भी सामने खड़ा हो, तो मेरे ख्याल से उसके सामने मजायमत करना बेवकूफ़ी होगी। तो लोग नहीं कर सकते। और एक्चुअली इस तरह के केसेस बहुत आ गए ना, जिसमें उन्होंने गन फायर कर दिया। इसी हफ्ते 2 अफराद मजायमत पे कत्ल हो चुके हैं हमारे कराची के। गुलस्तान जोहर का लड़का था, पढ़ा लिखा, शारा फैसल पे वाक़या हुआ। तो ये तवातुर के साथ वाक़यात, ऐसा उस वक्त मुझे भी ऐसा ख्याल आया था कि मैं छीन लूँ उससे ना, क्योंकि वो सारा कीमती सामान था। मतलब 2 महीने पहले लियाकताबाद में मेरा मोबाइल छीना जा चुका है। अच्छा। और अच्छी मालियत का मोबाइल था वो, आईफोन था, अच्छी मालियत का। मैंने उस वक्त गया तो उस वक्त हमें तो होता है कि यार मोबाइल तो छीने जाते हैं, फिर मैंने कम मालियत का मोबाइल खरीद लिया गया 15,000 रुपए का, ये कार खैर के लिए कि यार ये तो उनकी अमानत है, आएगा हम उनको देकर अपनी जान बख्शिश करवा लेंगे। लेकिन ये तो उनका एहसान है हमारे ऊपर। ये एहसान है, बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एहसान करके जाते हैं कि हमारी जान नहीं लेते वो। अगर जान ले भी लें तो वो कहते हैं ना कि रियासत आपकी जान की हिफाजत नहीं कर रही, बल्कि आपका नंबर नहीं आया अभी तक। बस यही मसला हमारे शहर के अंदर की लाकानूनियत है। बस वो जब वो सामान छीनने लगा, मेरा भी दिल करा कि मैं उसको छीनूं, मैंने कोशिश करने की, लेकिन मुझे वो एक दिमाग से कि कुछ भी कर लो, ये आपका सामान लेकर जाएंगे और आपको गोली मार देंगे। तो बस इसलिए मैंने वापस सामान छोड़ दिया। उसके बाद आपको पता है कि, लेकिन लोगों का प्यार, आप लोगों की जो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और उसकी वजह से उम्मीद ये है कि शायद मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रेशर डाल रहे हैं लोग, और पुलिस कोशिश करने की कर रही है। क्योंकि देखिए, मैं एक सहाफ़ी हूँ ना, आप मीडिया पर्सन है, आपकी अप्रोच, हमारी अप्रोच उनसे बहुत ज़्यादा है। कोई थाने जाकर दिखाए, एप्लीकेशन लिखवा ले, FIR नहीं काटती पुलिस। नहीं, एप्लीकेशन ही लिखवा रही है। हाँ। उनका रिकॉर्ड खराब हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो FIR नहीं काटने देगी आपको, कि उनका मुतालिका थाने का रिकॉर्ड ख़राब होता है। वो आपको FIR में इतना थका देंगे, इतना रुला देंगे, आप बोलोगे यार बस जो हो गया सो हो गया। और कराची वालों में जब कहते हैं ना कि एक कंपैरिजन कर रहे हैं आप लाहौर से या दीगर शहरों से, देखिए फ़र्क है। आप, जब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, मुझे पता है कि मेरी बात सुनेगा, और एक जगह मुझे पता है कि मुझे तंग किया जाएगा। जब तमाम तर सामान छीनने के बाद मुझे तंग किया जाएगा, मैं क्यों जाके कंप्लेन करूंगा। और कराची वालों से पूछोगे कि उनके मोबाइल सबके छीने हुए तकरीबन लोगों के, लेकिन कंप्लेन कोई नहीं करता। बात ये भी है कि अभी कंपैरिजन हो नहीं सकता। जो पंजाब पुलिस है, उन्होंने फिर भी अपना एक इम्प्रेशन चेंज किया है और बेहतर किया है। लोग कानून की पासदारी करने के लिए मजबूर हैं, मैं तो कहूँगी। तो ये है कि सिंध में ज़ाहिर है अभी वो लेवल नहीं आया है, जबकि हमारे यहाँ बड़ा काम किया जाता है और हर लेवल पर जब हम इंटरव्यू करते हैं तो ऐसे लगता है बहुत काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लेवल हमें दिख नहीं रहा। या तो पुलिस की नफरी बहुत कम है, और फिर ये जो थाने का कल्चर है कि जी हमारा तो ये इलाका नहीं लगता। तो मुझे कोई ये बताए कि इमरजेंसी में कौन सा इलाका, इमरजेंसी तो इमरजेंसी है। जैसे कि पहले गन शॉट होता था तो अस्पताल लेकर जाते थे, कहते थे नहीं जी जब तक पुलिस नहीं आएगी, जब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे उसको, अल्लाह अल्लाह करके चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह अगर किसी पे गन रखी है, पुलिस वहां से गुजर जाएगी और बोलेगी ये मेरा इलाका नहीं है, तो जुर्म होने दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। मुझे तो समझ नहीं आती ये साइंस। बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो रोक लेगी, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, अगर आप रोक ले, क्राइम होता हुआ, उनका इलाका नहीं है वो, तो उनकी कोई मतलब कोई किसी किस्म का एक्शन हो जाएगा उन पे? देखिए, हम तो उनको
कंधों पे उठाते हैं। हाँ। अभी जो डकैतों से मुकाबले हुए आपने देखा नहीं कि कितनी एप्रिसिएशन मिली पुलिस को, क्योंकि लोग तंग हैं, वाकई लिटरली तंग हैं, लेकिन पुलिस रोकना नहीं चाहती। देखिए बात सारी नीयत की है। अच्छा 124 पुलिस स्टेशन है पूरे शहर भर के अंदर, तो ये कम नहीं है। सिर्फ आप काम करने की नीयत होनी चाहिए, आप काम कर सकते हैं। और एक वो असला आपके पास भी है भाई, जो उसके पास है ना वो आपके पास जी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मसला उनके पास भी है। और मसला ये है कि पुलिस की नीयत नहीं है। हर एसएचओ को हर इलाके के थाने में इन्फॉर्मर होते हैं, उनको सब पता होता है कि कौन से गैंग, क्योंकि मैंने कुछ अर्से क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत के अंदर, तो मुझे ये पता है कि पुलिस वालों को ये पता होता है कि कौन सा गैंग कौन से इलाके में आकर कार्रवाई करता है, सब पता होता है। ऐसा नहीं है, मतलब 90% जो गैंग काम कर रहे हैं पुलिस को उनकी इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि इनके इन्फॉर्मर हैं। इसी तरीके से जाहिर सी बात है कुछ हद तक मुबैना तौर पर मुलविस होते हैं कि आप इस इलाके में जाके कार्रवाई करना, आप इस इलाके में मत करना। तो देखिए ना बात कुछ ऐसी आई कि डीएचए के अंदर आपको मोबाइल स्टिचिंग मिल रही है, नहीं है, रेड जोन में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर उनका अलग निज़ाम है। कैंटोनमेंट के एरिया में आप मोबाइल लेके घूमें, कितना भी महंगा लेके घूमें, कोई छीन सकता है आपसे। देखिए एक ही शहर में 2 निज़ाम नजर आ रहे हैं ना आपको। एक वो निज़ाम है जो एक आम आदमी के लिए, और एक वो निज़ाम है जो एक खास के लिए शायद। तो फर्क है ना, वो भी कराची का ही हिस्सा है, वहाँ मोबाइल नहीं छीना जाता आपसे, लेकिन यहाँ छीना जा रहा है और वहाँ पर मज़ाहमत नहीं होगी। सिर्फ सिक्योरिटी का मसला है, नीयत की बात है। अगर नीयत कर लेंगे तो सब कुछ हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन आपने जितना हमने उस वीडियो में देखा, उस वक्त जाहिर है आपकी एक बर्जस्ता फीलिंग थी जो सामने आई, तो वो उसका कुछ इजहार करना चाहेंगे? अच्छा मैं आपको बताना बताऊं, चाहेंगे? मैं क्योंकि ना मैं कभी बहुत सारे वाकयात देखे हैं, मतलब लोगों को झुलसता हुआ देखा, क्राइम रिपोर्टिंग, मतलब सारी चीज़ें ना, अभी सैलाब की कवरेज की है, तो बुरे बुरे हालात देखे हैं, क्योंकि खुद पे गुजरी नहीं शायद, ये भी वजह हो सकती है। और दूसरा, जब मैं बताने लगा तो मेरा दिल इस वजह से भरा है, मुझे एडिशनल आईजी का बयान मेरे दिमाग में चल रहा था कि कराची वाले कुछ नहीं करते, वावेला करते, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो। जब मैं ये बताने लगा ना तो मेरा दिल भर गया। मैंने कहा इसमें कराची वालों की क्या गलती? एक शख्स आके लूटता है, तो अगर ऐसी कोई बात है कि आप बता दें कि जी ये है जी नो गो एरिया, आप यहाँ नहीं जा सकते, अगर आप जाओगे तो कुछ हो जाएगा, तो फिर आपकी गलती। तो हम बोले हाँ जी यहाँ कानून नहीं चलता, तो हम गए थे, हमारी गलती। वो कराची का हिस्सा है, वहाँ कानून भी है, मुतालिका थाने की हदूद भी है। तो जब वो बताने लगा ना, वो जज्बात ऐसे थे कि मुझे अब सारी अपनी जर्नी याद आ रही थी। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कोरोना वायरस के बाद 4-5 महीने तक जितनी सेविंग थी ना, मैं हैंड टू माउथ ख़त्म हो चुकी थी। वालिद सपोर्ट बहुत करते थे, लेकिन आपको एक शादी हो जाती है, फिर आपको शर्म आती है पैसे मांगते हुए। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। मतलब मैं अच्छा कमाता हूँ इस वक्त माशाल्लाह बहुत, यानी सिर्फ एक जगह थी जहाँ मैंने जाना था, बस से 80 रुपये किराया लगना था। मैं सिर्फ ये सोच रहा था, वो फ़ोन कर रहा था, अगर वो बंदा नहीं मिला ना तो मेरे 80 रुपये ज़ाया हो जाएंगे। ये वक्त भी था, ये वक्त। तो इस वक्त से शुरुआत की, और मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से बनाया है ये सामान। और कितनी आप जगहों पर तो आपने, जब आपको मौका मिला होगा कि आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें या आप ये सामान खरीद लें, कितनी ख्वाहिशें इंसान अपनी और फैमिली की मारता है कि जी चलो मैं ये रोजगार का चीजें कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चैनल भी आपके एक बच्चे की तरह हो जाता है ना, उसको आप ग्रो कर रहे होते हैं। मुझे पता था कि ये था कि यार ये इन्वेस्टमेंट अच्छी होती जाएगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अपना वो, क्योंकि मुझे कहते थे जो, क्योंकि मैं कराची के अच्छे यूट्यूबर्स में आता हूँ, अच्छा मुझे कहते थे लोग थोड़ा सा यार ग्रूमिंग करो, वो उनकी बात ठीक थी, थोड़ा खर्चा करो। तो मतलब चैनल पे खर्चा करो, अपने आप पे हो जाएगा। उसकी वजह ये थी कि वो कि आपका फेस बिकता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अपने बच्चों को कहीं लेके नहीं जाना, या बीवी को कहीं आउटिंग लेके चलो तो उसको टाल देना, उस तरह के यार चलो पैसे बचेंगे, अपने चैनल पे लगाते रहते हैं, ये हमें कमा के भी देगा और आगे हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। और जो क्रिएटिव काम होता है खासतौर पे, जो ख्वाहिश होती है, तो वो आपको सारे काम करने का भी मौका मिल रहा था उसमें। तो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। एक क्योंकि मैंने इनके आते ही ये कहा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है कि बहरहाल एक मामला हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया और सब लोगों ने आपको ओन किया और आपको मौका मिला अपनी बात कहने का, तो आई थिंक आप वो चेहरा हैं जिसने बहुत से अनसुने लोगों की और बहुत सी अनकही बातें जो हम तक नहीं पहुंच सकती थी, आपने वो सब पहुंचाई हैं। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की प्लानिंग है इंसान के लिए, ऐसे वक्त आते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने सोचा है और इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो वही मालिक है, वही कादिर है, वही देने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ भी आगे इंशाल्लाह बेहतरीन मामलात होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक आ गया है, जब ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो ऐसे मामलात में हमारे और भी बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे मैंने पहले आपसे बताया था, और उसमें से हमने पिक एंड चूज़ किया एक स्टैंडर्ड को जिस पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।